और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गुरुवार को केकड़ी में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत केकड़ी शहरी क्षेत्र में कोट परिसर स्थित सतरंगी बावड़ी व घंटाघर स्थित पोप सिंह का कुआं में साफ सफाई का अभियान चलाया गया। अभियान 5 जून से 20 जून तक चलेगा। अभियान की शुरुआत में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कोट परिसर में स्थित सतरंगी बावड़ी की साफ सफाई तथा पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने यहां पीपल का पौधा लगाया तथा पूजा अर्चना की। उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों तथा आम जन को वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान की शपथ दिलाई तथा कपड़े के थैलों का विमोचन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि जल ही जीवन है और यही हमारा संकल्प है। आज जब हम जलवायु परिवर्तन व जल संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब जल के प्रत्येक बूंद का महत्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि पानी की कीमत अगर किसी को जाननी है तो वह पाकिस्तान से पूछे, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने जिस प्रकार एक फैसला लेते हुए सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान में पानी को लेकर हाहाकार मच गया था। इसलिए पानी बेहद ज़रूरी है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हमें अपने वर्षा जल का संचयन करना होगा, भूजल स्तर को बढ़ाना होगा व पानी के अपव्यय को रोकना होगा। हर व्यक्ति को ये समझना होगा कि प्लास्टिक जैसी वस्तुएं न केवल हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है, बल्कि इनके कारण गंभीर बीमारियां भी पनपती है। प्लास्टिक हमारी नदियों को व हमारी मिट्टी को भी बंजर बना रहा है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए प्लास्टिक के उपयोग को न्यूनतम करें और इसके लिए सही निपटान पर ध्यान देना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी ने भी अपने विचार रखते हुए पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक किया। कार्यक्रम के पश्चात कोट परिसर से घंटाघर तक निर्मलेश्वर महादेव मंदिर तक जल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के घंटाघर पहुंचने पर गौतम ने मोटर का बटन दबाकर कुएं की सफाई की शुरुआत की। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हिमानी, नगर परिषद के सभापति कमलेश साहू, आयुक्त मनोज कुमार मीणा, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, बावन माता मंडल अध्यक्ष राजवीर हवा सहित अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व पार्षद सुरेंद्र जोशी द्वारा किया गया। नगर परिषद के आयुक्त मनोज कुमार मीणा ने बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान के तहत 5 जून को 7:30 बजे मीर बावड़ी घंटाघर का कुआं, उपखंड कार्यालय बावड़ी व छोटा तालाब के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। 6 जून को छोटा तालाब परिसर में रंगोली, 7 से 11 जून तक शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत परंपरागत जल स्रोतों के पास वृक्षारोपण के लिए गड्ढे खोदने व श्रमदान का कार्य किया जाएगा। 12 जून को महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई की जाएगी। सरकारी कार्यालयों में स्थित RDWHS व पानी की टंकियों की साफ सफाई करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 13 से 15 जून तक परंपरागत जल स्रोत माछोलाव तालाब, केशोलाव तालाब व दंड की नाडी में जल संरक्षण के लिए खुदाई कार्य व श्रमदान किया जाएगा। 16 जून को शहर के मुख्य मार्गों, चौराहों व सर्किलों की सफाई की जाएगी। 17 से 19 जून तक मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सघन वन क्षेत्र का चयन करने व सुरक्षा के लिए तारबंदी करने का कार्य होगा तथा 20 जून को वंदे गंगा महाअभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों व महिलाओं को प्रशस्ति पत्र वितरण एवं समापन समारोह का आयोजन होगा। गरीबी देखिए, जिसने पीड़ा सहन किए उसको गरीबी का महत्व पता है, उसको पैसे की महत्व को पता है कि पैसा क्या है। उसी तरह से अगर आप जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का कुछ इलाका उसमें जाएंगे और देखेंगे तो लोग अपने घरों में बड़े बड़े टांके का निर्माण किया और बारिश का पानी, जब बारिश आती है तो 1 साल का पानी संरक्षण करके, संग्रहित करके और 1 साल तक उस पानी को छान के पीते। वो पीड़ा भी लोगों ने देखी है और हम इतना पानी बर्बाद करते हैं कि कल्पना से भी परे। अभी मैं गांव में, हम गांव के जीवन में बड़े हुए, मैंने लसड़े में कहा है, मैंने कहा 2 घाट तालाब पे बनाओ, विधायक को उससे 10 लाख रुपए दे के आया हूं। 2 घाट तालाब पे बनाओ, एक महिलाओं का घाट, एक पुरुषों का घाट। ग्रामीण अंचल में पूर्ववर्ती हमारे पूर्वज क्या करते थे, गांव में नहाने जाते थे तालाब, कपड़े वहीं धोते थे, नहाते वहीं थे, दैनिक दिनचर्या वहीं करते थे। गांव स्वच्छ होते थे, गांव स्वस्थ होते थे। आज का आदमी घर पे नहाता है, पानी का निकासी नहीं है, घर पे कपड़े धोता है।
तो कितना बदलाव है। आज किसी भी गांव में जाओ, सड़कें बना दो, नालियां बना दो, लेकिन आदमी व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए नाली का रास्ता रोक देगा, पानी की आओ को रोक देगा, और फिर वो पानी की जो निकासी है वो एक कीचड़ में बदल जाएगी, और फिर कहेंगे नेताजी गांव में सड़क नहीं है, कीचड़ हो गया, हमको ये करो। ये करते करते हमें 75 वर्ष हो गए, लेकिन हम अच्छे बनने के बदलाए दूसरे रास्ते जा रहे हैं। हम अपने आप को नहीं बदल सकते। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जल है तो जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं है। पानी का महत्व हमारे जीवन में हमको पता होना चाहिए, पानी क्या है। जब नहीं है उनसे पूछो। अभी जब भारत पाकिस्तान में पहलगांव का आतंकी हमला हुआ और भारत सरकार ने एक फैसला लिया कि पाकिस्तान का पानी बंद किया जाता है, पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, और अब पानी से क्या होगा। तो पानी के बिना दुनिया को पता है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि सरकार का जो अभियान है, इस अभियान को हमें सफल बनाना है। और ये सफल ऐसे नहीं बनेगा कि मैंने आके शुरू कर दिया, आपने सबने ताली बजा दी, छापा बजा दिया, सबने भाषण दे दिया। इस अभियान को हमारे दैनिक दिनचर्या में, हमारे जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे अभियान सफल होंगे। 20 तारीख तक ये अभियान है। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया मना रही है। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हमें चिंता करनी चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य को 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा दैनिक दिनचर्या में, इस भौतिक युग में हम अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सकते, तो फिर काय के लिए निकाल सकते हैं। मित्रों, जिस व्यक्ति को अपने शरीर से प्यार नहीं है, वो अपने गांव से क्या प्यार करेगा, वो अपने परिवार से क्या प्यार करेगा, अपने समाज से क्या प्यार करेगा, अपने राष्ट्र से क्या प्यार करेगा। पहले हमारा स्वस्थ शरीर है, फिर हमारा समाज, फिर हमारा परिवार है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी इस बार केकड़ी में हमने संकल्प लिया है कि भव्य आयोजन होना चाहिए, बहुत भव्यता से मनाएंगे। तो इसमें भी आपकी जन सहभागिता जरूरी है। हम अच्छे बने, हम सफाई का भी जो ये अभी इन्होंने प्लास्टिक मुक्त करने की शपथ ली है, और ये बैग तो दे दिए, लेकिन हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को कहाँ डालेंगे, हमारे घर के बाहर, प्लास्टिक को कहाँ डालेंगे, सड़क पे। क्यों कि इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। लेकिन इंदौर के नागरिक को मैंने देखा है, उसने अपने दैनिक दिनचर्या में एक आदत बना ली, एक हैबिट बना ली कि मुझे कचरा बाहर नहीं डालना। वहां ठेले वाले ने और थड़ी वाले ने भी अपनी आदत बना ली। अगर कोई चाट पकौड़ी का ठेला है तो उसके चारों तरफ डस्टबिन, चारों कोने पे डस्टबिन है, और कोई पहले वो किसी को कुछ देगा, ग्राहक को सामान देगा, उसके पहले वो कहेगा कि डस्टबिन इसमें डालना, कचरा इसमें डालना, चारों कोने पे लग रहा है। यह है एक जन जागृति। किसी भी अभियान को चलाने से पहले अगर जनता की जन सहभागिता नहीं होती तो वो अभियान सफल नहीं होता, वो अभियान सफल नहीं होता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि चाहे प्लास्टिक को शहर साफ रखना, कोई भी काम करने हो, क्योंकि हर व्यक्ति के भावना से जुड़ा होता है। आज हम कस्बे में निकलते, ट्रैफिक की बहुत जबरदस्त समस्या है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या क्यों है कि पहले सड़क कहाँ थी, आज व्यापारी ने क्या किया या किसी भी दुकानदार ने क्या किया, सड़क के आगे चबूतरी बना दी, चबूतरी के आगे सीढ़ियां बना दी, सीढ़ियों के आगे सामान रख दिया। साधन बढ़ रहे हैं, सड़कें छोटी हो रही है, साधन बढ़ रहे हैं, तो ट्रैफिक जाम लगेगा, और फिर भी हम कहेंगे प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, पुलिस तो है ही नहीं। अरे हमारी जिम्मेदारी भाई, हमारी नैतिक दायित्व है, प्रशासन और विधायक जी का नहीं है, जनप्रतिनिधि का नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी का हम निर्वहन नहीं करते हैं और हमारी जिम्मेदारी हम दूसरे पर डालें, तो निश्चित रूप से ऐसी चीजें हम सबसे अपेक्षा करते हैं। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स,
बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाएं यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई। ये अभियान 5 जून से 20 जून तक चलेगा। इसका उद्देश्य जल संरक्षण, पौधरोपण और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाना है। केकड़ी पंचायत समिति के लसाड़िया गांव में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक शत्रुघ्न गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधान होनार सिंह राठौड़, ब्रह्मणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर एवं उपखंड अधिकारी सुभाष चंद हेमानी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। विधायक और अतिथियों ने करनी सागर तालाब में सरोवर पूजन और पीपल पूजन कर दीपदान किया। इसके बाद महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। यात्रा मुख्य बाजार से होते हुए आईटी सेंटर तक पहुंची। सैकड़ों महिलाएं डीजे और अलगोजे की धुन पर नाचती गाती चल रही थी। आईटी सेंटर पर सभा में विकास अधिकारी देशी शर्मा ने अभियान की जानकारी दी। विधायक गौतम ने प्लास्टिक से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया। उन्होंने ग्रामीणों को प्लास्टिक न उपयोग करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में आईटी सेंटर में विकसित नर्सरी का उद्घाटन और वृक्षारोपण भी किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन नंदकिशोर ओझा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के मंडल महामंत्री रतनलाल धाकड़, प्रचार मंत्री अशोक वैष्णव, बूथ अध्यक्ष भंवर मेघवंशी, वरिष्ठ भाजपा नेता बद्री गुर्जर, मुरारी प्रताप सिंह, भंवर साहू, भूपेंद्र सिंह, करण सिंह, राजू गुर्जर, रामोतार गुर्जर, अंशु जहांगीर, शंकर गुर्जर, घनश्याम पांचाल, गोवर्धन माली, चिरंजी लाल सैनी, सीताराम बेरवा, बन्नालाल गुर्जर, राजेश मेघवंशी, भेरू गुर्जर, देवालाल गुर्जर, पप्पू बेरवा, जीतराम मेघवंशी व समस्त ग्राम पंचायत के लोग मौजूद रहे। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल विक्रेता, निर्माण सामग्री का भरोसेमंद नाम। यहाँ आपको मिलेगा चैनल, एंगल, सरिया, पत्ती, सीमेंट, छदर, कांटेतार और खेतों की तारबंदी के लिए हर प्रकार की मजबूत जालियां। क्या आपको मजबूत सरिया चाहिए? तो हमारे पास उपलब्ध है कामधेनु नेक्स्ट, कामदेव सुपर नेक्स्ट, राठी, जिंदल और टाटा टीस्कॉन जैसी नामी और विश्वसनीय कंपनियां हम। लोहे की छदर हो या पाइप, इमारती सामान हो या खेत की सुरक्षा के साधन, हर जरूरत की वस्तु अब एक ही स्थान पर। किसानों के लिए विशेष हमारे यहाँ मिलती हैं मजबूत और टिकाऊ जालियां, जो आपके खेतों की सुरक्षा करें बिना किसी चिंता के। तो अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। निर्माण की हर जरूरत का समाधान है कुमावत स्टील। पता याद रखिए, अग्रवाल एजेंसी के पास, सावर रोड, केकड़ी। कुमावत स्टील, लोहे जैसा मजबूत, विश्वास जैसा टिकाऊ। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल शहर के पुराना कोटा रोड पर ज्योतिबा फूले सर्किल के पास गुरुवार को केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के मुख्य आतिथ्य में रिद्धिमा टायर्स का भव्य शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम व अन्य अतिथियों ने फीता काटकर शोरूम का शुभारंभ किया तथा शोरूम संचालक राजेंद्र चौधरी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि औद्योगिक नगरी केकड़ी में तेजी से व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही है, जिससे शहर का विकास तेजी से हो रहा है, साथ ही लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने इस मौके पर ओम प्रकाश चौधरी व राजेंद्र चौधरी द्वारा नया प्रतिष्ठान खोलने पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके द्वारा प्रतिष्ठित कंपनी एमआरएफ कंपनी के टायर की सर्विस केकड़ी में प्रदान करने से वाहन चालकों को फायदा मिलेगा। इस मौके पर कार्यक्रम में अतिथि के रूप में अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी, प्रधान होनार सिंह राठौड़, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का माला पहनाकर व साफा बंधवाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी ओम प्रकाश चौधरी, भागचंद चौधरी, राजेंद्र चौधरी, हरीश सिंधी, रामनाथ चौधरी, पोखरलाल चौधरी, सीताराम गुप्ता आदि मौजूद थे। अब अपने बच्चे को दीजिए एक सुनहरा भविष्य। केकड़ी का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल, राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, आपके विश्वास का नाम। 2025 के लिए एडमिशन ओपन है। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक। एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चा है खास, क्योंकि हम मानते हैं एवरी चाइल्ड इज यूनिक। इस स्कूल की स्थापना की गई थी राव आनंद सिंह जुनिया द्वारा अपने पिता की स्मृति में।
आज ये विद्यालय जाना जाता है अपनी शानदार पढ़ाई और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। हमारी खास बातें, हवादार और सुंदर क्लासरूम्स, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक, बस और वैन की सुविधा और सीसीटीवी से लैस पूरी सुरक्षा। आरटीई एक्ट के तहत 25% सीटें आरक्षित हैं। तो अब देर किस बात की? संपर्क करें राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, जहां शिक्षा बनती है आत्मविश्वास और सफलता की पहचान। शहर के अजमेरी गेट के पास गोशी मोहल्ला बजाज गली में सफाई के अभाव में पूरी गली में गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जिससे आसपास के दुकानदारों व रहवासी मकान में रह रहे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के लोगों ने बताया कि गली के पास ही दुकान निर्माण का काम चल रहा है, जिसका मलबा भी गली में पटक दिया गया है, जिससे पूरी गली में कीचड़ फैल गया है तथा नालियाँ ब्लॉक हो चुकी है, जिससे गंदे नाले का पानी भी अब रोड पर एकत्रित हो रहा है। नगर परिषद प्रशासन को कई बार शिकायत कर मलबे को हटाकर नालियों की समुचित निकासी करवाने की मांग की गई है, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। वहीं दुकान निर्माण करने वाले व्यक्तियों ने भी मलबा उठाने से मना कर दिया है, जिससे लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय कि बरसात के दिनों में ये समस्या और अधिक विकट हो जाएगी, क्योंकि निचले इलाके में स्थित इस गली में पूर्व में भी जल भराव की समस्या सामने आई थी। अब गली के अंदर मलबा पड़ा होने और गंदगी जमा होने से नालियां पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। समय रहते नगर परिषद प्रशासन ने मलबे को हटाकर नालियों का खुलासा नहीं करवाया तो लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सराहनीय पहल करते हुए अजमेर रोड स्थित राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय परिसर में वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण सहित महिला संरक्षण और हरियाली बढ़ाने की दिशा में जन जागरूकता फैलाना था। शाखा सचिव रामनिवास जैन ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत पुस्तकालय परिसर में छायादार व औषधीय गुणों से युक्त विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। इनमें मधुकामिनी, सहजन, अर्जुन, अमलताश, केसर श्याम, कांचनार एवं बोतल ग्राउंच जैसे महत्वपूर्ण पौधे शामिल थे। ये पौधे न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि भविष्य में छाया व स्वच्छ वायु प्रदान करेंगे। इस मौके पर भारत विकास परिषद के पर्यावरण संयोजक किशन प्रकाश सोनी ने पौधरोपण की अगुवाई की और पौधे की उपयोगिता और उनके संरक्षण पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में परिषद के पर्यावरण प्रकल्प प्रभारी गोपाल सोनी, सर्वेश विजय, भगवान महेश्वरी, शिवपाल सिंह शक्तावत ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इसके अतिरिक्त परिषद के सचिव एवं पुस्तकालय अध्यक्ष रामनिवास जैन तथा सहायक कर्मचारी ने भी सहभागिता की। इस मौके पर कार्यक्रम में अंत में उपस्थित सभी सदस्यों ने पौधों की देखभाल और संरक्षण का संकल्प लिया। भारत विकास परिषद द्वारा किए गए इस प्रयास की स्थानीय नागरिकों एवं पुस्तकालय प्रबंध द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत सांवर पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत गोरदा में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में भाजपा जिला देहात महामंत्री रायचंद बागड़ी, सांवर पंचायत समिति विकास अधिकारी चिरंजी लाल वर्मा, सरपंच पपीता देवी मीणा, पंचायत समिति सदस्य जेतू देवी, उप सरपंच लादूराम, पूर्व पंचायत समिति सदस्य देवेंद्र मेघवंशी, पूर्व सरपंच जगदीश जांगीड़, गंगाराम, राजीविका मैनेजर पहला चंद, स्वच्छ भारत मिशन ब्लॉक कोऑर्डिनेटर प्रियंका दादिज की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथि व ग्रामीणों ने सुप्रसिद्ध गोरधा बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। तत्पश्चात सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली, जो गोरधा चौराहे से तालाब तक
निकाली गई। कलश यात्रा के दौरान ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस मौके पर महिलाएं लोक गीतों पर नाचती गाती हुई कलश यात्रा में शामिल हुई। वहीं पुरुष अलगोची की मधुर स्वर लहरियों के बीच नृत्य करते हुए रैली में शामिल हुए। तालाब की पाल पर मुख्य समारोह आयोजित किया गया। उससे पूर्व अतिथियों द्वारा सरोवर पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रायचंद बागड़ी ने अपने संबोधन में गंगा दशहरे के शुभ अवसर पर केंद्रीय व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना में आयोजित कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि सोच का परिणाम बताया। इस मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से बागड़ी ने जल संरक्षण व संवर्धन को लेकर आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान निवासियों की विभिन्न मांगों को लेकर बागड़ी ने बताया कि गोड़दा में पेयजल संकट को लेकर स्थानीय विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रयासों से नवीन पेयजल पाइपलाइन के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस मौके पर कार्यक्रम के दौरान विकास अधिकारी चिरंजीव लाल वर्मा ने अपने उद्बोधन में जल संरक्षण का महत्व बताते हुए उपस्थित ग्रामीणों को जल संकल्प प्रतिज्ञा ग्रहण करवाई। समारोह में सरपंच प्रतिनिधि सोहन मीणा, ग्राम विकास अधिकारी किशन सैनी, कनिष्ठ सहायक देवेंद्र शर्मा, प्रेमचंद मेहर एवं दयाराम मीणा का विशेष योगदान रहा। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC SC ST SBC डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। बालाजी गोवंश हेल्पलाइन टीम द्वारा संगठन विस्तार के तहत गोड़दा निवासी दिलकुश मोटेश को केकड़ी तहसील मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति टीम के संस्थापक कुशराज वैष्णव के निर्देशानुसार जिलाध्यक्ष बिट्टू पारिक द्वारा की गई। दिलकुश मोटेश लंबे समय से सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहे तथा समाज सेवा के कार्यों से जुड़े रहे। उनकी सक्रियता और कार्यशैली को देखते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी दी। मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी केकड़ी के तत्वाधान में 10 जून से केकड़ी में ग्रीष्मकालीन अवकाश में निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का आयोजन भट्टा कॉलोनी में किया जा रहा है। कमेटी के सदर अब्दुल गफार देशवाली ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में दक्ष सिलाई ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। यह प्रशिक्षण उन महिलाओं के लिए बेहद लाभप्रद होगा जो स्वरोजगार स्थापित करना चाहती है। सीटों की संख्या भी सीमित है, इसलिए सभी से उन्होंने निवेदन किया है कि वे जल्द से जल्द आवेदन करें। इस मौके पर उन्होंने बेवा, तलाकशुदा, विकलांग लड़कियों को प्राथमिकता देने की बात कही। जो भी महिला शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती है वह 9 जून तक आधार कार्ड की फोटो प्रति जमा करवा सकेगी। कमेटी द्वारा समय समय पर इस प्रकार की समाज सेवी कार्य, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण व बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना सहित आदि कार्य करते चली आ रही है।